हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश से संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो इनको दोस्तों हम ट्रिक से याद करेंगे। और इसके साथ में दोस्तों जो इनसे संबंधित है, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या फिर पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे और साथ में हम ट्रिक से भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है, तो ये मंडला में है। कैसे याद करेंगे अपन, तो देखिए कान्हा किसली, तो ऐसा लग रहा है जो कान्हा है वो फिसली। तो जब कान्हा फिसल जाएगा तो हमारा जो मन होगा वो वहीं पे डला रहेगा। मन वहीं पे डला रहेगा मतलब कि मंडला आ जाएगा, क्योंकि जो कान्हा है वो फिसल गया है, इसलिए हमारा मन वहीं पे डला है, यानी कि मन डला। और कान्हा फिसली, यानी कि कान्हा फिसली तो हमारा जो मन है वहीं पे डला है, यानी मन डला जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको ट्रिक से याद कर लिया। अब हम इसमें ये भी देखें कि आखिर इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है। जैसे कि जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली तो हमारा जो मन है वहीं पे डला है, यानी मंडला। ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला के साथ साथ जो बालाघाट है, इन दोनों जिलों के मध्य में स्थित है। और यदि कोई पूछे कि कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला है, तो आप बता सकते हैं कि 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये फैला हुआ है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को कब वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था सन 1933 में। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था, तो इसको किया था सन 1955 में। और इसके साथ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसको कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया है, तो इसको कब किया गया है, सन 1974 में। तो देखिए आपने इसमें ट्रिक तो याद कर ली है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला में है। क्यों है, क्योंकि भाई जो कान्हा फिसली, यानी जो कान्हा है वो फिसली तो जो हमारा मन है वहीं पे डला है, यानी कि मंडला। और इसमें जो नेक्स्ट उद्यान है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में देखें तो ये कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में है। कैसे, क्योंकि जो माधव है, माधव नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा, शिव जी की पूरी खाएगा। कहने का मतलब है कि जो शिव जी की पूरी है ना, वो माधव नाम का जो लड़का है वही बस खा सकता है, बाकी कोई व्यक्ति भी शिव जी की पूरी नहीं खा सकता है। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि जो माधव नाम का व्यक्ति है तो वो किसकी पूरी खाता है, तो वो शिव जी की पूरी खाता है, यानी कि शिवपुरी आ जाएगा। और अपन इसके बारे में और भी जानकारी देखें क्या क्या है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। और यदि इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूछे कि कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ है, तो ये 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अब हम इसको एक बार फिर से देख लें कि जो माधव नाम का व्यक्ति है वो किसकी पूरी खाएगा, तो शिव की पूरी खाएगा, यानी कि शिवपुरी आ जाएगा। जो माधव नाम के व्यक्ति है वो शिव जी की पूरी खाएगा, यानी कि शिवपुरी आ जाएगा। और इसमें जो नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, उमरिया में है। कैसे, क्योंकि जो बांध है मतलब कि जो जलप्रपात होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, तो उसकी क्या उम्र नहीं होती कोई भी। तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में उम्र को कुछ लोग बोलते हैं उमरिया, कि तुम्हारी उमरिया निकल गई, तुम्हारी उमरिया गुजर गई। तो इस प्रकार हम ये भी याद कर सकते हैं कि जो बांध होते हैं उसकी कोई उम्र नहीं होती है, यानी कि उमरिया आ जाएगा। क्योंकि जो बांध होते हैं उसकी कोई उम्र नहीं होती है, यानी कि उमरिया आ जाएगा। इसमें अब देखें जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में और क्या जानकारी है। जैसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया
और कटनी जिले में स्थित है, यानी कि उमरिया और कटनी के बीच में लगभग स्थित है। और अपन देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी। और यदि अपन देखें तो इस राष्ट्रीय उद्यान को किसको, बांधवगढ़, क्योंकि बांध है उसकी कोई उमरिया नहीं है तो उमरिया जाएगा। और इसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, तो इसको सन 1993 में शामिल किया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि जो बांध है उसकी कोई उम्र नहीं होती है, उम्र से आ जाएगा उमरिया। और इसमें अब हम आगे देखें कि जो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है डिंडोरी में। कैसे, क्योंकि फॉसिल को आप याद कर सकते हैं फसल से, और जो जीवाश्म होते हैं तो वो कीटाणु, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो जीवाश्म होते हैं वो फसल को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन जीवाश्म को हम डोरी से बांध देते हैं, यानी कि डिंडोरी आ जाएगा। देखिए फॉसिल जीवाश्म यानी कि फसल जीवाश्म, जो जीवाश्म होते हैं वो फसल को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उसको हम डोरी से बांध देते हैं, यानी कि डिंडोरी आ जाएगा। और इसके बारे में और जानकारी देखें तो यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हम इसमें देखें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया कि फॉसिल जीवाश्म मतलब कि जो फसल, तो जीवाश्म उसको नष्ट कर देंगे, जो जीवाश्म हैं फसल को नष्ट कर देंगे, इसलिए उसको हम डोरी में बांध देंगे, यानी कि डिंडोरी आ जाएगा। और इसमें जो आगे है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये सिवनी में है। कैसे, क्योंकि जो पैंच होता है किसको कहते हैं, जो गर्ल्स और लेडीज जो होती हैं वो झुमकी पहने होती हैं, तो उसके पीछे क्या लगा रहता है, पैच लगा रहता है। लेकिन जो पैच लगा रहता है वो कहाँ देती हैं, वो बनवाने के लिए देती हैं, कहाँ पे, सोने की दुकान में देती हैं। फिर वो वहाँ जाकर पूछती हैं कि भैया जो हमने आपको पैच दिया था ना, जो हमने आपको पैच दिया था तो वो सही बनी कि नहीं बनी, कि सही बनी कि नहीं बनी। तो अपन ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया जो हमने आपको पैच दिया था ना झुमकी का, तो वो सही बनी कि नहीं बनी। सही बनी मतलब सिवनी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिवनी आ जाएगा। यानी कि जो पैच होता है झुमकी के पीछे का पैच, वो सही बनी कि नहीं बनी, यानी सिवनी आ जाएगा। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों जिलों में स्थित है। और अपन देखें तो इसका जो कुछ भाग है वो महाराष्ट्र में भी छूता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 293 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर पैच नदी बहती है, इसी कारण से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा पैच राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये मोगली द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें कृष्ण मृग मतलब कि जो काले हिरण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इंदिरा गांधी, इसको भी देखिए आप याद कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो इंदिरा गांधी है वो कौन है, महिला है, तो वो क्या पहनेंगी, कान में पैच पहनेंगी, झुमकी पहनेंगी, तो उसमें क्या लगेगा, पैच लगेगा। फिर वह सोनी के पास जाएंगी, फिर वो पूछेंगी भैया ये जो हमने आपको पैच दिया था वो सही बनी कि नहीं बनी, तो आ जाएगा सिवनी। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, सिवनी में है। और अपन इसमें आगे देखें कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भोपाल में है। कैसे, तो अपन देखिए इसमें कि इसमें क्या आ रहा है, वन आ रहा शब्द। तो वन मतलब क्या है कि जो जंगल होते हैं तो वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, पाल लगाते हैं। और पाल किस लिए लगाते हैं, ताकि जो आम है ना, ताकि जो आम है वो जल्दी पक जाएं, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं। तो अपन क्या वन में क्या लगाते हैं, अपन पाल लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, ताकि ये जो हमारे भैया आम है ना, हरे वाले आम पीले हो जाएं, इसलिए अपन उसको पकाने के लिए पाल लगाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि वन विहार मतलब कि वन मतलब कि जंगल, और जंगल में अपन पाल लगाएंगे यानी कि भोपाल आ जाएगा। और पाल किसका लगाएंगे, अपन आम का लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये याद आपको हो गया होगा। और अपन देखें कि इसकी और क्या विशेषता है,
तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये भाई अपनी राजधानी में स्थित है मध्य प्रदेश की। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। और साथ में इसका जो क्षेत्रफल है ना भाई वो कितना है, 4.45 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान याद हो गया होगा कि जो वन है उसमें हम पाल लगाएंगे यानी कि भोपाल आ जाएगा। और अपन इसमें आगे देखें कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो ये तो भाई साहब पन्ना में ही है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई ट्रैक बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे संबंधित जो और भी क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं, जैसे कि ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो ये 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और यदि इसकी स्थापना आ जाए तो वो हुई थी सन 1981 में। और यदि कोई पूछे कि बताइए भाई पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत कब घोषित किया गया, तो ये कब किया गया, सन 1984 में किया गया है। तो इस प्रकार आपको ये तो याद हो गया होगा कि जो पन्ना है वो कहाँ पर है, पन्ना में ही है। और इसमें जो आगे दिया है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये सीधी में है। कैसे, क्योंकि संजय मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति शाम को जाएगा ना तो वो कैसे जाएगा, सीधे जाएगा, यानी कि सीधे आ जाएगा। क्यों जाएगा शाम को सीधी, क्योंकि शाम को अंधेरा रहता है इसलिए वो बिल्कुल सीधा जाता जाएगा। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति शाम को जाएगा, संजय मतलब कि शाम को कोई व्यक्ति जब जाएगा कहीं तो वो बिल्कुल सीधे जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है तो वो सीधी में है। कैसे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शाम को कहीं जाएगा तो वो बिल्कुल सीधे जाएगा, यानी संजय शाम को जब भी कोई व्यक्ति जाएगा तो वो बिल्कुल सीधे जाएगा। तो ये तो अपन को याद हो गया। और अपन आगे देखें कि इसमें और क्या है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में, जब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी उसी टाइम पर संजय राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई थी। और अपन देखें कि यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यह 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति शाम को जाएगा तो वो बिल्कुल सीधे जाएगा, यानी कि सीधे आ जाएगा। और इसमें जो आगे दिया है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। कैसे, देखिए यदि कोई व्यक्ति 7 पूड़ी खाएगा, क्या खाएगा, यदि कोई व्यक्ति 7 पूड़ी खाएगा तो ठीक है भाई खा लो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 7 पुड़ा खा लेगा तो उसके क्या उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, यानी कि होशंगाबाद आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से अपन देखें कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो होशंगाबाद में है। कैसे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 7 पुड़ा खा लेगा, पुड़ी की बात नहीं हो रही दोस्तों, इसमें पुड़ा की बात हो रही। यदि कोई व्यक्ति 7 पुड़ा खा लेगा तो उसके क्या उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, यानी कि होशंगाबाद आ जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना सन 1983 में की गई। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें भी कृष्ण मृग जो हैं यानी कि जो काले हिरण हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो कृष्ण मृग हैं यानी काला हिरण, ये किस प्रजाति का है, तो ये हिरण की एक प्रजाति है जिस प्रजाति को हम कहते हैं भारतीय एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय एलिफेंट कहते हैं। क्योंकि जो ये हिरण है ना, जो ये हिरण है ये काला है और हाथी भी क्या होता है, काला होता है, इसलिए हमने इसको कह दिया भारतीय एलिफेंट। तो इस प्रकार आपको याद हो गया होगा कि यदि कोई व्यक्ति 7 पुड़ा खा लेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे, यानी कि होशंगाबाद आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते चलें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसमें जो आगे दिया है कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये खंडवा जिला में है। कैसे, क्योंकि देखिए ओमकारेश्वर मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ओम का नाम नहीं लेगा, ओम का मतलब कि ओम का यदि कोई व्यक्ति नाम नहीं जपेगा तो ईश्वर उसके क्या कर देंगे, खंड खंड कर देंगे, यानी कि खंडवा आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से अपन देखें कि यदि कोई व्यक्ति ओम का ओम नाम है, ओम एक क्या नाम है, यदि उसका कोई व्यक्ति यदि ओम का
कोई व्यक्ति नाम नहीं लेगा तो जो ईश्वर है ना, कौन, जो ईश्वर है ना, वो उसके खंड खंड कर देंगे, यानी कि खंडवा आ जाएगा। और अपन देखें इससे संबंधित जानकारी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2004 में की गई। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि यदि आप ओम का नाम नहीं लोगे ना तो ईश्वर आपके खंड खंड कर देंगे, यानी कि खंडवा हो जाएगा। और इसमें जो आगे है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये धार जिला में है। कैसे, देखिए डायनासोर एक ऐसा खतरनाक प्राणी था, एक ऐसा खतरनाक प्राणी था जिसकी बहुत ही तेज क्या थी, धार थी, इसीलिए तो वो खत्म हो गया है। क्योंकि जो डायनासोर नाम का प्राणी था ना, उसके जो पैर है, उसके जो पंजे हैं ना, उसकी धार बहुत तेज होती थी, इसीलिए वो प्राणी खत्म हो गया है। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा कि डायनासोर के जो पैरों की धार है ना, जो पंजों की धार है वो बहुत ही तेज है। तो क्या है, डायनासोर की धार बहुत तेज है। तो इस प्रकार आपको ये याद हो गया कि डायनासोर की क्या है, धार बहुत तेज है, तो धार जिला आ जाएगा। और इसकी अपन देखें तो स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 2010 में हुई। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो आगे दिया है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, ये श्योपुर में है। तो देखिए इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम बुंदेलखंडी में याद करेंगे। कूनो को अपन पढ़ेंगे कूंदो से, मतलब कि कोनो व्यक्ति ऐसो कूंदो कि वो सीधे सेव पसार गिरो। सेव पसार मतलब समझे दोस्तों, सेव पसार मतलब ये होते कि उनके हाथ हो गए, पाँव हो गए और मुंह हो गए जो पूरे पूरे धरती में सीधे गिरो, तो वो कहलाते सेव पसार गिरो। कैसे गिरो, कैसे वो कूदो, कूनो मतलब कि कूदो, और कैसे कूदो, तो सेव पसार कूदो, तो सेव पसार से आज है सेवपुर आज है। तो इस प्रकार से ये हो गया होगा कि कूदो कौन व्यक्ति कैसे कूदो, तो वो सेव पसार कूदो, तो सेवपुर आज है। और इसमें हम आगे देखें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इस राष्ट्रीय उद्यान की कूंदो वाली, कूनो कौन से राष्ट्रीय उद्यान की, कूनो यानी कि कूंदो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो सेव पसार में है, क्योंकि कोनो व्यक्ति सेव पसार गिरो। कूदो भाई, कोनो व्यक्ति कूद है तो वो कैसो गिर है, वो सेव पसार तो गिर ही, उनके हाथ पाँव टूट जे हैं। तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में हाथ पाँव के बुलाते, हाथ गोड़े उके टूट गए, का टूट गए उके, हाथ गोड़े टूट गए उके, काहे टूट गए, का सो सेव पसार गिरो, सेव पसार गिरो, काहे गिरो, का सो कूदो है। तो कोनो व्यक्ति कूदो और कैसो कूदो, वो सेव पसार कूदो, तो उके पूरे के पूरे हाथ गोड़े टूट गए। तो ऐसे तो जो अपन की याद हो जाए। और अपन इसमें आगे देखें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना सन 2018 में की गई। और अपन देखें कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।